नमस्कार। मैं सिया, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सच्ची कहानियाँ में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है नितिन की, जो कि एक छोटे से गांव से शहर में काम करने के लिए आया हुआ एक बंदा था। मतलब अधेड़ उम्र का एक इंसान। इनकी ये कहानी हमें भेजी है जहाँ पर ये काम करते थे। उनके साथ के एक कलीग ने, मतलब हेल्पर या दोस्त, आप जो भी बोलना चाहें, उन्होंने। नितिन जी काफ़ी कम पढ़े लिखे थे, जिसके वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। वो काम के प्रति काफ़ी ईमानदार, सच्चे इंसान थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी, और वो आदत थी नींद आने की, जिसके वजह से हमेशा हर जगह से उन्हें निकाल दिया जाता था। उन्होंने इस वजह से कई बार कई जगह सिक्योरिटी गार्ड का काम ज्वाइन किया, और जैसा कि हम सब जानते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है रात भर जगना और जगकर उस जगह की रखवाली करना। और इनकी इस बुरी आदत के वजह से ये अपने किसी भी काम वाली जगह पर 1 दिन या 2 दिन, उससे ज़्यादा टिक नहीं पाते थे। लेकिन इनके सिक्योरिटी एजेंसी का जो मालिक था, वो काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल इंसान था। उनको नितिन जी की घर की हालत बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उनका सपोर्ट और बोल सकते हैं कि दया की भावना नितिन जी के साथ थी, जिसके वजह से उनके इतनी जगह से इतनी बार सोने के वजह से कंप्लेंट्स आने के बाद भी उन्होंने अभी तक नितिन जी को जॉब से निकाला नहीं था। बल्कि हर बार जिस जगह से कंप्लेन आती, उस जगह से वो उनका काम करना बंद करा के हमेशा कोई दूसरी जगह भेज दिया करते थे। ऐसे नितिन जी ने कई जगह काम किया था, किसी सोसाइटी में, कहीं बैंक पे, कहीं एटीएम्स पे। और ये ऐसी जगह होती है जहां वॉचमैन को रात भर जगना होता है, जो कि नितिन जी कर नहीं पाते थे। आखिरकार इनके सिक्योरिटी एजेंसी के पास एक मॉर्चरी में सिक्योरिटी गार्ड के लिए ओपनिंग आई, जिसके लिए इन्होंने नितिन जी से पूछा कि एक मॉर्चरी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है, क्या तुम वहाँ काम करना चाहोगे? और हाँ, वहाँ पे तुम्हारी सैलरी बाकी जगह से बहुत ज़्यादा होगी। मतलब 12 घंटे के लिए जहाँ तुम्हें बाकी जगह 8,000 12,000 इतनी सैलरी मिलती है, वहाँ तुम्हें 12 घंटे के लिए 24,000, मतलब 24,000 रुपीज़ मिलेंगे। नितिन जी ये सुनते ही खुश हो गए। उन्होंने बोला, हाँ हाँ, मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। उनके मालिक ने उनको ये बात भी बताई कि उस मॉर्चरी में कोई काम नहीं कर पाता है, कोई भी 1 दिन से ज़्यादा वहाँ टिक नहीं पाया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, वहाँ पे तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होगा। तो अगर गलती से तुम्हारी आँख भी लग जाती है तो तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से उस जगह तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी जो पैसे की कमी वाली हालत है, उसके वजह से मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, और तुम सोच लो, फिर मुझे बताओ कि तुम करना चाहते हो या नहीं। नितिन जी ने बिना सोचे समझे फटाफट हामी भर दी। उन्होंने कहा, अरे बस मालिक, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही क्या। ना तो वहाँ मुझे कोई देखेगा, और तो और वहाँ पैसे भी इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं करूँगा। नितिन जी के मालिक ने उनको समझाने की फिर भी कोशिश की कि मैंने उस जगह के बारे में काफ़ी अफवाहें सुन रखी हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से वो जगह काम करने के लिए सही नहीं है। नितिन जी नहीं माने। उन्होंने कहा, अरे मालिक, अभी तो आप ही बोल रहे हैं ना कि अगर मैं गलती से सो भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं कम से कम वहाँ टिक कर काम तो कर पाऊँगा। मुझे जाना है, मेरा काम लगवा दीजिए वहाँ पे। उनके मालिक ने भी
फिर हामी भर दी। उन्होंने बोला, ठीक है, तुम्हारी जॉइनिंग वहाँ अगले हफ्ते से है, तब तक तुम अगर चाहो तो घर जाकर आराम करना है या तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो। अगले सोमवार तुम आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ ले चल के जिनसे मिलवाना है उनसे मिलवाकर बात करवा दूंगा। नितिन जी अपने घर गए। उन्होंने एक हफ्ते तक खूब आराम किया, खाया और उनका मनपसंद काम सोना, ये उन्होंने पूरे हफ्ते करने के बाद अगले सोमवार ठीक टाइम पर वो अपने मालिक के यहाँ पहुँचे। उन्होंने उनके हाथ में एक जगह का पता थमाकर बोला, यहाँ जाओ, यहाँ पर शिवा नाम का एक वहाँ का केयर टेकर है, उनसे बात करो, वो तुम्हें सारा काम समझा देंगे। उन्होंने खुशी खुशी वो पता लिया और वो फटाफट उस मॉर्चरी में शिवा जी के पास पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचते ही वो शिवा जी से मिले। उन्होंने नितिन को वहाँ का सारा काम समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर तुम्हें रहना है और अंदर नहीं जाना है, अंदर सिर्फ ये ताला बंद रहेगा, तुम्हें अंदर तभी जाना है जब ताला खुला हुआ है या किसी का फ़ोन आता है या कोई बोले कि अंदर कुछ छूट गया है, और अंधेरा होने के बाद तुम्हें इस मॉर्चरी में अंदर नहीं जाना है। तुम्हारा काम सिर्फ यहाँ दरवाजे पर ही है। यहाँ पर तुम, जैसा कि मुझे पता चला है, तुमने सोचा है कि तुम यहाँ 24 घंटे रहने वाले हो, तो अगर तुम 24 घंटे यहाँ रहने वाले हो तो तुम्हारे खाने पीने और हर चीज़ का इंतज़ाम है यहाँ पर। यहाँ पर गवर्नमेंट सप्लाई का पानी भी आता है। अंदर एक छोटा सा किचन बना हुआ है जहाँ पे कि तुम अपना खाना बना सकते हो। राशन की चीज़ें मैं यहाँ पर तुम्हें देकर जाऊँगा, क्योंकि वो जगह शहर से बिल्कुल बाहर थी, तो बार बार शहर जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी चीज़ के लिए। और मैं हर अगले दिन आकर तुम्हारे जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें लाकर यहीं दे दूँगा। तुम यहाँ पर रहने वाले हो तो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कभी भी अंधेरा होने के बाद किसी भी हालत में तुम अंदर नहीं जाओगे, और अगर जाओगे तो मॉर्चरी का दरवाज़ा कभी नहीं खोलोगे। जब हमारे जाते वक्त हम ये ताला लगा कर जाया करेंगे। मॉर्चरी के अंदर से अगर कभी कोई आवाज़ आए तो तुम उन आवाज़ों पे भी ध्यान मत देना। और तुम यहाँ रहने वाले हो तो तुम नॉनवेज खाते हो क्या? शिवा ने पूछा। नितिन जी ने बोला, हाँ कभी कभी तो खा लेता हूँ। तो शिवा ने बोला, अगर तुम्हें नॉनवेज खाना हो तो तुम इस मॉर्चरी के प्रीमाइस में बिल्कुल भी ना नॉनवेज बना सकते हो ना खा सकते हो। उसके लिए भी मैंने यहाँ से थोड़ी दूर एक छोटे से किचन जैसा सेटअप करके रखा है, तुम चलो मैं तुमको वो भी दिखाता हूँ। वो नितिन को वहाँ से थोड़ी दूर लेकर गया। वहाँ पर शेड बनाकर नीचे एक चूल्हा और थोड़े बहुत बर्तन का भी इंतज़ाम किया गया था। शिवा ने नितिन को वो जगह दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हें कभी नॉनवेज बनाना है तो तुम्हें वो दिन में ही बनाना पड़ेगा, और इसी जगह पर तुम्हें नॉनवेज बनाना है, और वो नॉनवेज दिन में ही ख़त्म करके फिर अंदर जाना है। नितिन ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने बोला, ठीक है। फिर नितिन ने पूछा, आप कब आते हैं और आप यहाँ कहाँ रहिएगा? शिवा ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी यहाँ रहता नहीं हूँ, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं रहेगा। जब भी कोई काम होता है, मतलब कोई बॉडी आती है या पोस्टमार्टम का कोई काम होता है, तब डॉक्टर्स दिन में आते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं और वो यहाँ से रिपोर्ट वगैरह बनाकर चले जाते हैं। और मेरा काम यहाँ के क्लीनिंग का है, तो मैं वो देखता हूँ। डॉक्टर्स के पोस्टमार्टम के बाद मैं भी क्लीनिंग का काम करता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ रहने वाले तुम अकेले ही हो, तो चलो अब मैं तुम्हें चलकर एक बार हॉस्पिटल भी अंदर से दिखा देता हूँ। नितिन और शिवा दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले गए।
जब नितिन ने मॉर्चरी देखी तो उसने सोचा था थोड़ा बहुत छोटा कमरा होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बॉडीज़ होंगी, लेकिन वो मॉर्चरी काफ़ी बड़ी थी। वहाँ उस वक्त भी कम से कम 50 लाशें पड़ी हुई थी, और जो लाशें रखने के लिए कैबिनेट होते हैं वो वहाँ पे कुछ नहीं कहते कहते भी 500 के लगभग कैबिनेट्स बने हुए थे। फिर नितिन ने पूछा, मैंने तो सोचा कि ये काफ़ी छोटी मॉर्चरी होगी, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी बॉडीज़ हैं। शिवा ने हंसते हुए बोला, यहाँ इस पूरे इलाके में, मतलब ज़िले में, ये एक ही मॉर्चरी है, तो यहाँ पर तो कभी कभी लाशें इतनी भी हो जाती हैं कि हमें रखने के लिए उन्हें स्ट्रेचर पे भी आइस रख के रखना पड़ता है। यहाँ पर इसलिए लाशों की इतनी गिनती है, और अभी तो फिर भी यहाँ कम बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास बॉडीज़ रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। नितिन ने बोला, ठीक है, मुझे क्या करना है, वैसे भी मेरा काम तो अंदर से कुछ है नहीं। शिवा ने बोला, बिल्कुल सही। फिर वो उसको दूसरे कमरे में लेकर गया जहाँ पे कि पोस्टमार्टम होता था। वहाँ पर ज़मीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। नितिन ने तुरंत पूछा, ये खून यहाँ पर? तो शिवा ने जवाब दिया, ये खून भी इंसानों का ही है, यहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, लेकिन मैं ये खून साफ़ करता हूँ। मेरे साफ़ करने के बाद भी ये इतना खून इसलिए यहाँ रह गया है क्योंकि वो सूख गया है। तुम चिंता मत करो, मैं कल दिन में आऊँगा और फिनाइल या कुछ अलग चीज़ें डालकर इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगा। नितिन ने बोला, ठीक है, तो अब आप जा रहे हैं क्या? शिवा ने बोला, हाँ, अब शाम होने वाली है तो मुझे घर जाना पड़ेगा। कल मैं फिर आऊँगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत लगे तो वो चीज़ें मुझे या तो फ़ोन पर बता देना कि मैं लेता हुआ चला आऊँ, या तो मेरे आने के बाद मुझे अपनी लिस्ट दे देना, फिर मैं वो चीज़ें तुम्हें लाकर देकर फिर ही घर जाऊँगा। नितिन ने बोला, ठीक है। फिर क्या, शिवा वहाँ से चला गया। नितिन ने अपने लिए खाना बनाया और वो खाना खाकर जल्दी ही, मतलब 7 बजे ही सोने चला गया। नितिन को जैसे नींद की कमी तो थी ही नहीं। फिर नितिन को अच्छी नींद आ गई, और रात में करीब 2 बजे उसकी नींद थोड़ी खुली भी, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उसने कोई ध्यान ना देते हुए फिर से वापस से सो गया। अगली सुबह शिवा वहाँ पर आया। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, कैसे हाल चाल हैं तुम्हारे? नितिन ने हंसते हुए बोला, सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। शिवा को इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसने बोला, तुम किस किस्म के इंसान हो? मैंने तो पहली बार यहाँ पर किसी गार्ड को पूरी रात बिताने के बाद यहीं इसी जगह पे पाया है, वरना सारे लोग तो पहली रात में ही भाग जाया करते थे और मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया करते थे कि हम अब यहाँ वापस नहीं आएंगे, हमसे नहीं होने वाला है काम। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दी हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ लगे तो ज़रूर बताना। जैसा कि तुम यहाँ पहली रात बिताकर ऐसा बोल रहे हो कि सब कुछ अच्छा है और तुम यहीं रहना चाहते हो, तो आज के बाद से तुम्हें राशन के भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा यहाँ पर खाना और रहना दोनों बिल्कुल मुफ्त है। नितिन ये सुनते ही खुशी से झूम उठा। उसने बोला, अरे वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया। अब तो मैं यहाँ बहुत आराम से रहने वाला हूँ और आप इस जगह की चिंता छोड़ दीजिए, मैं बहुत अच्छे से यहाँ का ख्याल रख लूँगा। फिर शिवा को जो उसके काम थे साफ़ सफाई के, उसने वो काम ख़त्म किया और जाते वक्त नितिन से बोला, अब मैं चलता हूँ भाई, कुछ भी चाहिए हो तो फ़ोन करके बता देना। नितिन जी ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो वहाँ से चला गया। ऐसे ही देखते देखते 3 दिन निकल गए। चौथे दिन शिवा वहाँ पर सुबह सुबह आया। सुबह सुबह शिवा के पीछे पीछे 4 बॉडीज़ भी आ रही थी। नितिन ने देखा तो पूछा,
ये बॉडीज़? तो शिवा ने बताया, उधर सड़क पे एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, उस कार में यही लोग थे, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे और रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। तो डॉक्टर ने हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते ही तुरंत बॉडी मॉर्चरी में भेजने के लिए बोल दिया, इसलिए ये सारी बॉडीज़ यहाँ आ रही हैं। फिर नितिन ने जब उन लोगों को देखा तो उसमें 3 औरतें थी जो कि बहुत ही सुंदर और बड़े घर की औरतें दिख रही थीं, जिनका शरीर लगभग गहनों से लदा हुआ था। फिर क्या था, नितिन को क्या करना था इन चीज़ों से? शिवा ने बॉडीज़ मॉर्चरी में रखवाई और बोला, आज तो डॉक्टर नहीं आएंगे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। हाँ, हो सकता है कि पुलिस के कोई लोग आ जाएं क्योंकि उनको ये सारी ज्वेलरी और बाकी की चीज़ें कलेक्ट करनी है। अगर वो आए तो उनको मॉर्चरी में ले जा कर के ये सारी चीज़ें कलेक्ट करवा देना। नितिन ने हाँ में सर हिलाया। शिवा बोल करके वहाँ से चला गया। नितिन ने बहुत देर तक इंतज़ार किया लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर नितिन रोज़ की तरह खाना खा करके 7 बजे तक सो गया। अचानक रात को उसे किसी ने झंझोड़ कर उठाया। उसने देखा तो सामने हवलदार खड़ा था। हवलदार ने उसे बताया कि मुझे आज जो बॉडीज़ आई हैं उनकी चीज़ें कलेक्ट करनी है। मैं जल्दी जल्दी में वहाँ से चीज़ें कलेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए मुझे बोला है कि यहाँ से आकर मैं वो चीज़ें कलेक्ट करके जाऊँ। नितिन ने बोला, हाँ हाँ, मुझे बता दिया गया था कि आप आने वाले हैं। लेकिन शिवा ने ये नहीं बोला था कि अंधेरा होने के बाद कोई यहाँ आए तो उसे जाकर वो चीज़ें कलेक्ट करवाना। शिवा ने तो ये सोच करके बोला था कि जो भी आएगा वो रात होने से पहले आएगा। फिर भी जैसा कि नितिन को बताया गया था, नितिन अपने साथ उस हवलदार को लेकर मॉर्चरी के गेट के आगे पहुंचा। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो नितिन को ध्यान आया, अरे यहाँ तो ताला बंद है और इसकी चाबी तो मेरे तकिए के नीचे है। उसने हवलदार को बोला, हवलदार जी, आप थोड़ी देर यहीं पर खड़े रहिए, चाबी हमारे तकिए के नीचे है, हम जाकर चाबी लेकर आते हैं। हवलदार ने बोला, ठीक है, जल्दी जाओ। नितिन भागकर गया और तकिए के पास से चाबी उठाकर लेकर आ ही रहा था, तब तक अचानक अंदर से हवलदार चीखते चिल्लाते हुए बाहर आ रहा था, अरे हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हमें नहीं रहना, हम नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं यहाँ से, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें जिसको देनी है दे देना, हम तो नहीं रुकेंगे। फिर तुरंत नितिन ने पूछा, क्या हो गया हवलदार जी, आप इतना क्यों घबरा गए? नितिन की ऐसी बातें सुनते ही हवलदार भड़क गया। उसने बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल वागल इंसान हो, किस तरह के इंसान हो? यहाँ रह कैसे रहे हो तुम? अंदर से कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं? नितिन ने हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, आवाज़ तो आती है, हमने भी सुना है, शायद अंदर होंगे चूहे हुए। हवलदार ने और गुस्से के साथ बोला, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हें समझ में नहीं आता इंसान और चूहे की आवाज़ में क्या अंतर होता है? अजीब पागल किस्म के इंसान हो यार तुम, पता नहीं कैसे रह रहे हो। हमें तो नहीं लेना अभी कुछ, हम जा रहे हैं, हम तो अब सुबह ही आएंगे लेने के लिए। फिर नितिन ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, हवलदार जी, अब तो आपने हमारी नींद खराब कर ही दी है, चलिए चल के ले लीजिए सामान, क्या एक ही काम के लिए 2-2 बार आइएगा। हवलदार ने उसे गुस्से से घूरा और वो वहाँ से भागता हुआ निकलकर चला गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर्स और पुलिस वाले सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। डॉक्टर ने जैसे ही नितिन को वहाँ पर देखा, उन्होंने तुरंत शिवा से पूछा, अरे ये तो वही बंदा है ना जिसने अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ज्वाइन किया है? शिवा ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। तो डॉक्टर ने तुरंत आश्चर्य से पूछा, अरे तुम 1 हफ्ते से यहाँ पर टिके हुए हो? नितिन ने हंसते हुए बोला, जी सर। फिर डॉक्टर ने बोला, अरे तुमको डर वर नहीं लगता क्या? नितिन ने बोला, नहीं सर, डरने की क्या बात है। डॉक्टर नितिन का ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बोला, अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ टिके हुए हो, ऐसे ही यहाँ पर टिके रहो। मैं खुद तुम्हारी जॉब सेमी गवर्नमेंट करा दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी 6 महीने में डबल करा दूंगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो तो ज़रूर बता देना, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर सारी चीज़ों का इंतज़ाम करवा देंगे। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ तो नहीं है? नितिन ने हंसते हुए बोला, नहीं सर, हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर जो पुलिस वाले आए थे उनके साथ वो हवलदार भी था जो रात में गहने कलेक्ट करने के लिए आया था। सीनियर इंस्पेक्टर ने हवलदार से बोला, तुम आए थे ना यहाँ पर रात में? नितिन ने ही जवाब दिया, जी सर, ये तो आए थे रात में, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया, ऐसे भागे जैसे पता नहीं क्या देख लिया है। हमने तो बोला भी, अब हमारी नींद खराब कर ली है तो जो लेने आए हैं वो लेकर जाइए, एक ही काम के लिए 2 बार आने का क्या मतलब है। लेकिन इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। इतना सुनकर इंस्पेक्टर उस हवलदार पर भड़क गया। उसने बोला, मुझे तो पहले से ही पता था, ये है ही है डरपोक, पता नहीं किसने इसे पुलिस में भर्ती कर लिया। और भी काफ़ी सारी बातें बोली और उस हवलदार की इज्जत सारे लोगों के सामने इंस्पेक्टर ने खराब कर दी। लेकिन डॉक्टर ने इंस्पेक्टर की बात काटते हुए बोला, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हवलदार की कोई गलती नहीं है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं साइंस में मानता हूँ। फिर भी ये हवलदार जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, मैं उसकी सारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये हवलदार की गलती नहीं है, ये जो नितिन यहाँ का वॉचमैन है यही अजूबा इंसान है। मैंने पहली बार किसी इंसान को इतने दिन तक यहाँ इस मॉर्चरी के बाहर टिकते हुए देखा है। फिर इंस्पेक्टर ने नितिन से पूछा, यहाँ पर इतने सारे गहने पड़े हुए थे, तुम्हें वो देख करके तुम्हारे मन में लालच नहीं आया? नितिन ने जवाब दिया, मैं यहाँ पर सारी चीज़ों की रखवाली करने के लिए रखा गया हूँ, ना कि चोरी करने के लिए। और जहाँ तक रही लालच की बात, जो चीज़ मेरी है ही नहीं उन चीज़ों के लिए लालच करके क्या फ़ायदा है। इंस्पेक्टर, डॉक्टर, सारे लोग नितिन की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए। सब लोगों ने नितिन को बहुत अप्रिशिएट किया। बोला कि तुम हिम्मती इंसान तो हो ही, उसके साथ साथ बहुत ही सच्चे और दिलेर इंसान हो, तो बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ आराम से रहो और किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत कभी भी हो तो हमें ज़रूर बताना। फिर सब वहाँ से चले गए। उस रात नितिन खाना खाकर सोया। अचानक से पता नहीं कैसे नितिन की नींद पहली बार इतने दिनों में, रात के करीब 2 बज रहे होंगे, नितिन की नींद खुली। और नितिन जब उठा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे बहुत भूख लगी हुई है। फिर नितिन फटाफट पहुंच गया अपने किचन में और उसने अपने लिए खाना बनाया। नितिन ने जैसे ही खाना बनाकर ख़त्म ही किया था, मॉर्चरी के अंदर से आवाज़ आई, क्यों नितिन, अकेले अकेले ही खाना खाओगे? हमें भी तो भूख लगी है, हमें भी खाना खिला दो। नितिन ने जब ये आवाज़ सुनी, नितिन के मन में तुरंत आया, लगता है हवलदार जी जो बोल रहे थे सही ही बोल रहे थे। फिर भी नितिन ने बोला, जाने दो, कौन इन चीज़ों पे ध्यान देता है, हम तो खाना खाएं और जाकर वापस से सो जाएं। और नितिन ने जैसे ही खाना खाना शुरू किया, वापस से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो और हमें खाना दो, अगर तुम हमें खाना नहीं दोगे तो हम ये दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाएंगे। नितिन ने बोला, मैं दरवाज़ा तो नहीं खोलूँगा, हमें दरवाज़ा खोलने की परमिशन नहीं है, और अगर तुम्हें खाना ही चाहिए तो हम दरवाज़े के बाहर खाना रख दे रहे हैं, लगे तो खा लेना, दरवाज़े के बाहर से कैसे खाओगे ये तुम लोग देख लेना। और नितिन ने वैसा ही किया। नितिन ने थाली में खाना रखकर मॉर्चरी के दरवाज़े के बाहर रख दिया और ख़ुद का खाना ख़त्म करके सोने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह फिर से बच्चियों की लाश वहाँ मॉर्चरी में आई, और जब वो लाश आई उसका पोस्टमार्टम करने के लिए, वापस से
डॉक्टर वहाँ पर आए। डॉक्टर ने फिर से नितिन को देखा और वो नितिन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने नितिन से पूछा, अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? सब कुछ ठीक चल रहा है? नितिन ने वापस से वैसे ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी सर, सब कुछ ठीक ही है, सब बढ़िया चल रहा है। फिर डॉक्टर ने नितिन से पूछा, तुम एक बात बताओ भाई, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जिससे तुम इतने दिन से यहाँ पर टिके हुए हो? नितिन ने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया, सर, जादू वादू की तो छड़ी नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ी सी नींद की छड़ी है, वही चला करके हम यहाँ टिके हुए हैं। डॉक्टर ने भी खुश होते हुए बोला, अरे जो भी छड़ी है बहुत अच्छी छड़ी है, उसको ऐसे ही इस्तेमाल करते रहो और बस यहाँ टिके रहो। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ इतना मन लगा कर काम कर रहे हो। नितिन ने सबको धन्यवाद किया। डॉक्टर गए, उन्होंने अंदर पोस्टमार्टम किया और फिर वो अपना काम ख़त्म करके वहाँ से चले गए। फिर उस रात नितिन की नींद फिर लगभग 1:30 से 2 बजे खुली। नितिन को फिर से भूख लगी हुई थी। नितिन ने फिर से खाना बनाया और खाना बनाने के बाद नितिन को फिर से मॉर्चरी के अंदर से बच्चों की आवाज़ आई और उन बच्चों ने बोला, अंकल अंकल, हमें भी बहुत भूख लगी है, हम खेल खेल के बहुत थक गए हैं, आप प्लीज़ हमें खाना खिला दो ना। नितिन ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, हम तो बाहर नहीं निकालेंगे तुमको, कल तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तो वो तुमको निकाल के लेके जाएंगे, और अगर तुम्हें खाना चाहिए तो खाना हम दरवाजे के बाहर रख दे रहे हैं, लगे तो खा लेना। फिर नितिन ने वैसा ही किया और फिर नितिन को वहाँ रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे और नितिन अपनी सैलरी से बहुत खुश था, क्योंकि नितिन 24 घंटे वहाँ पर रह रहा था। तो जैसा कि नितिन को बोला गया था, उसे 24,000 की जगह 48,000 मतलब 48,000 सैलरी मिल रही थी। उस बीच नितिन ने ये नोटिस किया, दिन ब दिन नितिन की डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले जो राशन नितिन का हफ्तों चला जाता था, अब वो राशन कभी 3 दिन, फिर 2 दिन। फिर नितिन इन चीज़ों से बहुत परेशान होने लगा। उसके दिमाग में ये बातें आने लगी, ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से मेरी डाइट इतनी बढ़ती जा रही है। फिर नितिन ने डिसाइड किया कि अब मैं एक दिन की छुट्टी लेकर, उसके जान पहचान के एक बाबा जी थे, वो उसके यहाँ जाने का डिसाइड करके एक दिन की छुट्टी ली नितिन ने, और वो बाबा जी के यहाँ पहुँचा और उसने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे हो क्या गया है, दिन ब दिन मेरे खाने की डाइट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। मैं कितना भी खाना खाता हूँ फिर भी मुझे लगता है जैसे कि मेरा पेट भरा ही नहीं है और हर वक्त मुझे भूख लगी हुई है। बाबा जी ने सारी चीज़ें देखी और देखकर नितिन को बताया, बेटा, तू जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ 1-2 नहीं, अनगिनत आत्माओं का वास है। तो वहाँ पर कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अब तेरे शरीर पे कब्ज़ा कर लिया है। क्योंकि तू दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं, लेकिन तू दरवाजे के बाहर थाली रखकर जो उन्हें ये बोलता है कि लगे तो खा लेना या जैसे खा सकते हो वैसे खा लेना, तो अब वो तेरे शरीर के माध्यम से अपना खाना खा रहे हैं, इसलिए तेरी डाइट अब इतनी ज़्यादा हो गई है। फिर नितिन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, इसका कोई तो उपाय होगा। बाबा जी ने बोला, बेटा, इसका उपाय तो बस यही है कि या तो तू अब उन आत्माओं से खुद बात कर कि वो ऐसा ना करें, या तो फिर तू उस जगह से नौकरी छोड़कर चला जा। नितिन ने बोला, बाबा जी, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं अब उन आत्माओं से बात करूँगा। फिर नितिन ने वैसा ही किया। वो अगले दिन काम पर पहुँचा और वहाँ शिवा भी आया हुआ था साफ सफाई के काम के लिए। फिर नितिन, जब शिवा का काम ख़त्म होकर शिवा दरवाजे पर लॉक लगाने ही वाला था, तब उसने बोला,
भाई 2 मिनट रुक जा, मैं अंदर से अभी आता हूँ। और नितिन गया और उसने उन आत्माओं से बोला कि मैं तुम लोग की मदद कर रहा हूँ तुम लोग को खाना देकर, तो प्लीज़ तुम लोग भी अब मेरी मदद करो, तुम लोग मेरे शरीर से खाना मत खाओ। तुम लोग को अगर लगता है तो तुम्हारी वो थाली जो मैं दरवाजे के बाहर रखता हूँ वो मैं दरवाज़ा बंद होने से पहले अंदर रख दिया करूँगा, तुम उससे खाना खाओ। फिर पता नहीं कैसे लेकिन सारी आत्माओं ने नितिन की बात मान ली। और उस दिन के बाद से ना रात में नितिन की नींद खुलती थी, ना वो 2 बार 3 बार 4 बार खाना खाया करता था। फिर सब कुछ ठीक होने लगा। और ये सारी बातें नितिन शिवा को भी बताता था कि ऐसे वो आत्माएं मुझसे खाना मांगती हैं, मैंने पहले दरवाज़े के बाहर रख के उनको खाना दिया और अब मैं दरवाज़े के अंदर रख रहा हूँ, मेरी डाइट इतनी बढ़ गई है। और ये बातें तो उसको शिवा को बतानी ही थी, क्योंकि जब वो 1 हफ्ते का राशन एक दिन में खाने लगा तो इस चीज़ पे शिवा ने भी उससे सवाल किया था, तो सच्चाई तो उसे बतानी ही थी। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला। अचानक एक दिन शिवा वहाँ पर पहुँचा और उसके साथ 7 लोगों की बॉडीज़ आ रही थी, जिसमें से जो पहली बॉडी थी वो एक बहुत ही हट्टे कट्टे पहलवान की बॉडी थी, जो कि कम से कम 6.5 फीट लंबा था। नितिन ने पूछा, भाई ये कौन है? शिवा ने बताया, ये यहाँ इस जिले का पहलवान है, इसने ना जाने आज तक कितने लोगों को पहलवानी में हराया था। तो जो लोग इसके दुश्मन थे और इससे जलते थे उन लोगों ने इसे 32 गोलियां मतलब 32 गोलियां मार डाला, लेकिन मरते मरते भी इस पहलवान ने उनके जो 6 दुश्मन हैं जो उनको मारने आए थे उनको भी मार गिराया, उनकी बॉडीज़ भी पीछे से आ ही रही है। नितिन ने देखा, फिर वो सारी बॉडीज़ अंदर रखवा दी गई और शिवा दरवाजे पर ताला लगाकर रोज़ की तरह चला गया। अचानक उस दिन शाम में नितिन ने जब खाना रखा तो उसने रोज़ की तरह एक थाली ही खाना रखा था और वो खाना खाकर सो गया। रात में 11 बजते ही अचानक से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी। ये इतने से खाने में मेरा क्या होने वाला है? ये इतना खाना कहाँ जाएगा? मुझे थोड़ी पता चलेगा। फिर नितिन ने अपने मन में सोचा कि ओहो, लगता है पहलवान जी उठ गए हैं। और ये बात तो सच है, जितना बड़ा इनका शरीर है इतने से खाने में इनका क्या ही होने वाला है। फिर नितिन ने पहलवान जी से बोला, पहलवान जी आज किसी तरह काम चला लीजिए, माफ़ कर दीजिए, कल से मैं आपके लिए ज़्यादा खाना रख दिया करूँगा। फिर नितिन इतना बोलकर सो गया। अगली रात नितिन ने अपने वादे के मुताबिक पहलवान जी के हिसाब से काफ़ी सारा खाना अंदर कमरे में रखा और फिर से सोने लगा। फिर रात में 11 बजते ही वापस से वैसे ही तेज़ तेज़ गुस्से वाली आवाज़ें आने लगी कि ये क्या घास फूस रोज रोज रख देता है, मैं नहीं खाता घास फूस, मुझे आदत नहीं है, मुझे नॉनवेज चाहिए, मेरे लिए मटन चिकन कुछ लेके आओ, मेरा काम नहीं चलता इस इतने से खाने और ये घास फूस से। नितिन ने बोला, भाई साहब मुझे मना है, मैं नहीं बना सकता यहाँ पे नॉनवेज। पहलवान की आवाज़ आई, मुझे नहीं मतलब है इन चीज़ों से, अगर कल तूने मेरे लिए नॉनवेज नहीं रखा तो फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और पहलवान जी गुस्से में पूरी रात अपने दुश्मनों को मारते रहे। लड़ाई और घूंसे और लातों की आवाज़ें आती रही। नितिन रोज़ की तरह चुपचाप अपने कान में रुई डालकर सो गया और फिर वादे के मुताबिक नितिन ने नॉनवेज बनाया। लेकिन आज नितिन ने ये बात शिवा को नहीं बताई। उसने शिवा से छुपकर नॉनवेज बनाया और एक बहुत बड़े से पतीले में नॉनवेज और उसके साथ एक दूसरे पतीले में बहुत सारी राइस मतलब चावल बनाकर अंदर कमरे में चुपके से ले जाकर रख दिया। फिर रात हुई
रात को अचानक से दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आने लगी। नितिन उठा। नितिन ने ये सुनते ही तुरंत शिवा को फ़ोन लगाया और शिवा को सारी बातें बताई कि भाई, मैंने इतने दिन में तो जो खाना रखा था वो रखा ही था। आज उस पहलवान के बोलने पर मैंने उसके लिए नॉनवेज बनाया और मैंने वो नॉनवेज अंदर रख दिया है। अब मुझे लग रहा है जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर के लिए शिवा ये सुनकर शॉक्ड हो गया और उसने डरते हुए नितिन को बोला, भाई, यही तो वो लोग चाहते थे। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। अब चाहे जो हो जाए, वहाँ पे जो भी है, मैं उन चीज़ों में कुछ नहीं कर सकता। और इतना कहकर शिवा ने फ़ोन काट दिया। लेकिन अगली सुबह शिवा भागते हुए मॉर्चरी पहुँचा तो उसने देखा मॉर्चरी का दरवाज़ा टूटा हुआ है और वहाँ पर बाहर नितिन की आधी खाई हुई लाश पड़ी हुई है। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स और फीडबैक्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं कल फिर आऊँगी आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। मैं सिया, आपकी होस्ट। कल तक के लिए नमस्कार।